हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज तक मैंने सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर जितने भी वीडियो बनाए हैं आप सभी को पसंद आए होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज मैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो भले ही छोटा होगा दोस्तों, लेकिन जानकारी भरा होगा, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग के अलग अलग टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं और भी सारी जानकारी मैं आपको मेरे YouTube चैनल रॉयल सिविल इंजीनियर इसके माध्यम से आगे भी आपको इस जानकारी में देता रहूँगा। तो दोस्तों, एक ऐसी जानकारी, एक ऐसा नॉलेज जो एक सिविल इंजीनियर को होना चाहिए, ताकि आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते वक्त भी ये जानकारी काम में आएगी। अगर आप किसी इंटरव्यू को जाते हैं, इंटरव्यू फेस करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये जानकारी काम में आने वाली है। ऐसा मैं वीडियो आज आपको लेकर आया हूँ, आपके सामने लेकर आया हूँ। तो जैसे कि वीडियो का टॉपिक आपको मालूम ही है, तो आज हम कंस्ट्रक्शन साइट पर जो मटेरियल आता है, जो हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं, वो कितना परसेंटेज वेस्टेज अलाउ होता है, ये सब जानकारी हम आज के वीडियो में लेने वाले हैं। देखते हैं स्लाइड नंबर 1, अलाउेबल वेस्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों सीमेंट के बारे में। सीमेंट जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन साइट पर, उसका कितना परसेंटेज वेस्टेज अलाउ है। तो सीमेंट का वेस्टेज है दोस्तों 2 से 3% वेस्टेज उसका अलाउ है। तो दोस्तों, आप कहेंगे कि सीमेंट का वेस्टेज होता ही कहाँ पे, लेकिन दोस्तों सीमेंट का भी वेस्टेज होता है। हर कंस्ट्रक्शन मटेरियल का वेस्टेज होता ही होता है। वेस्टेज होने के भी कई सारे रीज़न होते हैं। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग परसेंटेज रेशो है दोस्तों। तो हर एक मटेरियल का अलग से मैं एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा। आज हम छोटी सी जानकारी, शॉर्ट में जानकारी लेंगे कि कौन से मटेरियल का कितना परसेंटेज वेस्टेज होता है। तो दोस्तों, सीमेंट में 2 से 3% वेस्टेज क्यों होता है? क्योंकि सीमेंट जो है वो फाइननेस मटेरियल है दोस्तों। तो फाइननेस की वजह से भी जब आप दूसरे इंग्रेडिएंट्स में सीमेंट को मिक्स करते हैं, तब भी सीमेंट वेस्टेज होने का चांस होता है। तब भी सीमेंट थोड़ा बहुत वेस्टेज होता है। और जब भी आपके प्रोजेक्ट साइट पे रिकंसलेशन आप करते हैं, तब आपको सीमेंट का वेस्टेज 2 से 3% काउंट करना होता है। अभी रिसेंटली मैंने रिकंसलेशन के ऊपर वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो ये रिकंसलेशन वाला जो वीडियो है दोस्तों, वो आपको जानकारी बहुत मिलने वाली है उस वीडियो से। तो वीडियो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिएगा। अभी देखते हैं दोस्तों, दूसरा कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो साइट पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है स्टील। तो रिइंफोर्समेंट स्टील 3 to 5% cutting and bending wastage. Above 25 mm dia of rods, 5% wastage should be considered. तो दोस्तों, स्टील में भी जो है, रिइंफोर्समेंट स्टील जो है, उसमें भी 3 से 5% वेस्टेज कंसिडर किया जाता है। और 25 mm वाले जो रॉड है, जो बाहर से, वो जब भी आप यूज़ में लाते हो तो आपको वेस्टेज ज़्यादा काउंट करना पड़ता है। वो 5% तक काउंट करना होता है। ये वेस्टेज क्यों होता है दोस्तों? तो कटिंग और बेंडिंग का जो प्रोसेस होता है, उसके वजह से ये स्टील वेस्टेज होता है। अब देखते हैं दोस्तों ब्रिक्स में। ब्रिक्स का कितना परसेंटेज है वेस्टेज का, वो देखते हैं। ब्रिक्स 5% वेस्टेज। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ब्रिक्स का वेस्टेज परसेंटेज जो है वो 5% बताया है। हो सकता है यह आपको अलग अलग जगह पे, अलग अलग वीडियोस में, अलग अलग इंफॉर्मेशन में वेरी हो सकता है। तो ये जो 5% मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, तो ये जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के वक्त ब्रिक्स जो है वो डैमेज हो जाती है। अनलोडिंग के वक्त ब्रिक्स डैमेज होती है। जब भी आप ब्रिक वर्क करते हैं, तब भी आपको एक ब्रिक के 2 पार्ट्स करने पड़ते हैं। हाफ ब्रिक्स कहीं पे लगानी पड़ती है। तो ज़रूरी नहीं कि जब भी आप कटिंग करते हैं तो वो दूसरा पार्ट भी पूरा का पूरा निकले। तो वो भी एक वेस्टेज में कंसिडर किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ब्रिक्स जो है वो 5% वेस्टेज अलाउ है उसमें। देखते हैं नेक्स्ट मटेरियल, कोर्स एग्रीगेट 5%। कोर्स एग्रीगेट यानी मेटल 1, मेटल 2, खड़ी, या किसी साइट पर उसको रोडी भी बोला जाता है। तो कोर्स एग्रीगेट का भी दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वेस्टेज पकड़ा जाता है, और आपको रिकंसलेशन के वक्त 5% वेस्टेज काउंट करना होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट है फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट 10% वेस्टेज अलाउेबल है दोस्तों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में जैसे डैमेज बैग, लूज बैग्स होती है, उस वक्त फाइन एग्रीगेट सैंड जो है वो वेस्टेज हो जाती है। या जब भी आप प्लास्टर करते हैं, तो प्लास्टर करते वक्त रेती जो है, फाइन एग्रीगेट जो है वो छान के लेते हैं। तो जो बारीक रेती है वो आप यूज़ में लाते हो, तो जो छानने के बाद जो रेती बचती है, जो फाइन एग्रीगेट बचता है, वो आप यूज़ में बहुत कम लाते हैं। तो वो भी एक वेस्टेज में गिना जाता है।
अब देखते हैं दोस्तों स्ट्रक्चरल स्टील। स्ट्रक्चरल स्टील का वेस्टेज जो है वो 5 to 10% अलाउ है, क्योंकि इसमें भी दोस्तों कटिंग बेंडिंग जब भी प्लेट का सेक्शन का फैब्रिकेट करना पड़ता है तो उसमें ये वेस्टेज काउंट किया जाता है। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं टाइल्स। टाइल्स में कितना परसेंटेज वेस्टेज होता है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो टाइल्स का वेस्टेज है दोस्तों 5 to 7%। तो दोस्तों टाइल में वेस्टेज क्यों होता है, उसके क्या रीज़न्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है कि जब भी टाइल्स के बॉक्स हम लोग ऑर्डर करते हैं तो ट्रांसपोर्ट के समय टाइल्स के बॉक्स डैमेज हो सकते हैं, तो वो एक आपका वेस्टेज हो गया। जब भी काम आप करते हैं, टाइल फिक्स करने का काम होता है, टाइल कटिंग करने का काम होता है, उस समय भी आपका टाइल वेस्टेज हो सकता है। तो ये जो परसेंटेज है ये 5 to 7% आपको काउंट करना होता है, या इतना कंस्ट्रक्शन मटेरियल में वेस्टेज अलाउ है टाइल का। और सेम ग्रेनाइट मार्बल, उसका भी जो परसेंटेज है दोस्तों वो भी 5% ही है। तो ग्रेनाइट का भी जो वेस्टेज है दोस्तों वो भी 5% ही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट साइट पे जब भी आप ग्रेनाइट ऑर्डर करते हो तो अगर आखा पाटिया या फिर फुल स्लैब जिसे कहा जाता है स्लैब में मंगाते हैं तो आपको एज कटिंग करनी होती है, और एलिवेशन के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से आपको ग्रेनाइट कट करना पड़ता है, तो उसमें आपका ग्रेनाइट वेस्ट हो जाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों पेंट मटेरियल। तो पेंट मटेरियल का वेस्टेज कितना है वो देखते हैं। पेंट मटेरियल 2%। तो दोस्तों सबसे कम पेंट मटेरियल में होता है, क्योंकि और अगर प्रॉपर तरीके से काम किया जाए तो ये वेस्टेज भी कंट्रोल किया जाता है। ये 2% भी क्यों वेस्टेज होता है, क्योंकि जब भी आप वॉल को, सीलिंग को जब पेंट करते हैं तो जो ड्रॉप्स नीचे गिरते हैं या थोड़ा बहुत पेंट नीचे गिरता है वो वेस्टेज में काउंट होता है। तो 2% वेस्टेज है पेंट का। अब आगे देखेंगे वुड वर्क में भी दोस्तों 5% वेस्टेज काउंट किया जाता है। तो वुड का वेस्टेज देखने के बाद हम लोग देखते हैं शटरिंग बोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर फर्म में काम करते हैं तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। तो शटरिंग बोर्ड का जो वेस्टेज है वो देखते हैं कितना होता है। शटरिंग बोर्ड वेस्टेज 6 to 7%। तो दोस्तों शटरिंग बोर्ड को भी प्रॉपर शेप में या साइज़ में अगर कट करना होगा आपको तो शटरिंग बोर्ड में से भी वेस्टेज निकलता है। इसके लिए ये वेस्टेज काउंट किया है 6 to 7%। ये भी अगर प्रॉपर तरीके से काम किया जाए तो ये वेस्टेज है आप कंट्रोल में ला सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के वेस्टेज के परसेंटेज जो कि अलाउेबल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो परसेंटेज है ये वेरी हो सकते हैं एज़ पर IS कोड, एज़ पर साइट, एज़ पर वर्क मेथोडोलॉजी। इस हिसाब से ये परसेंटेज वेरी हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसे लगा मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट वीडियो आने तक आपकी इजाज़त लेता हूँ। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।